नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में इंदौर के देवी धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इन विशेष दिनों में हम आपको करवा रहे हैं दर्शन इंदौर के एक ऐसे प्राचीन और चमत्कारी मां दुर्गा धाम के, जिसका इतिहास न केवल रोचक है बल्कि अद्भुत आस्था और दिव्यता का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 1782 में तुकोजी राव प्रथम द्वारा की गई थी। मां दुर्गा की यहाँ प्रतिमा स्वयंभू है और इसका इंदौर आगमन किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं बल्कि देवी के स्वयं प्रकट होने और तुकोजी राव प्रथम को आए स्वप्न का चमत्कारी प्रसंग है। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहलाने वाला इंदौर धार्मिक दृष्टि से भी उतना ही समृद्ध है। यहाँ के मंदिर और देवी देवताओं के धाम न केवल ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भी है। इन्हीं में से एक है सुभाष चौक स्थित मां दुर्गा का यहाँ अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा इतिहास बेहद रोचक है। कहा जाता है कि 1781 में तुकोजी राव प्रथम को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें महेश्वर के पास एक विशेष स्थान पर देवी दुर्गा का स्वरूप दिखाई दिया। तुकोजी राव के आदेश पर उस स्थान की खोज की गई और जब लोग वहां पहुंचे तो सचमुच वही स्वरूप स्वयंभू प्रतिमा के रूप में प्रकट हुआ। इसके बाद यहां निर्णय हुआ कि प्रतिमा को हाथों पर रखकर नगर भ्रमण करवाया जाएगा और जहां हाथी रुकेगा वहीं माता की प्रतिमा स्थायी रूप से स्थापित की जाएगी। नगर भ्रमण के दौरान हाथी इंदौर के सुभाष चौक स्थित जिस स्थान पर रुका वहां स्थान माता का पावन धाम बन गया। आज भी यहाँ मंदिर उसी चमत्कारी घटना का साक्षी और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ एक दिव्य स्थल है। मां दुर्गा का यहाँ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि यहाँ कई चमत्कार भी घटित हुए हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का अनुभव करते हैं। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों की भव्यता और रौनक देखते ही बनती है। सुबह से लेकर देर रात तक माता के जयकारों से पूरा परिसर गूंजता रहता है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ मंदिर दिव्यता और आध्यात्मिकता का संगम बन जाता है। इंदौर के हृदय स्थल में स्थित यहाँ धाम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ शहर के इतिहास और परंपराओं का भी जीवंत प्रतीक है। सुभाष चौक स्थित यहाँ माता मंदिर, जहाँ हाथी रुका था और माता विराजित हुई थी, आज भी श्रद्धालुओं को उसी विश्वास और आस्था के साथ जोड़ता है। यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वहाँ स्थान है जहाँ इतिहास, चमत्कार और भक्ति का संगम होता है और जहाँ हर कदम पर माता की कृपा का अनुभव भी किया जा सकता है। इसकी स्थापना सन 1781 में प्रथम तुकोजी राव होलकर द्वारा की गई है। ये मूर्ति स्वयंभू है। उनको सपना आया था कि महेश्वर में जो सहस्त्रधारा है उसके अंदर ही पड़ी हुई थी। तो उन्होंने अपने राजपुरुष से चर्चा करी कि भैया ऐसा ऐसा सपना आया है। तो बोले अपन वहाँ चलते और उस जगह पर मैं मूर्ति निकाल के लेके आते। तो ये हाथी का लाव लश्कर लेके वहाँ गए और वहाँ से मूर्ति निकाल के राजवाड़े में लेके आए। फिर उन्होंने प्रण करा कि इसका नगर भ्रमण कराएंगे और जहाँ हाथी रुक जाएगा वहाँ मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो ये होलकर स्टेट की पुलिस चौकी थी, तो हाथी यहाँ आकर रुक गया, तो यहाँ मूर्ति की स्थापना करी। यहाँ सारी मनोकामना पूर्ण होती। किसी को कोई समस्या या बाधा आ रही है तो हमारे यहाँ इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ तोरण बांधे जाते हैं। तोरण बांधने के बाद अपने सारे काम सफल होते हैं। यहाँ सप्तशती पाठ, भजन संध्या, अष्टमी के दिन महाहवन, नवमी के दिन कन्या पूजन, दशहरे के दिन शस्त्र पूजन होता है। जय माता दी। ये होलकर कालीन बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि स्वप्न दृष्टा में होलकर महाराजा को दर्शन लाभ हुआ कि उन्हें यहाँ पर लेके आए, उनके द्वारा स्थापित है और यहाँ पर बहुत लोगों की आस्था है। मैं खुद कई वर्षों से यहाँ पर नियमित दर्शन लाभ के लिए माँ के भगवती में दरबार में आता हूँ और दोनों नवरात्रि में यहाँ पर भगवती के बहुत अच्छे श्रृंगार गुरुदेव द्वारा किए जाते हैं। सुबह भी श्रृंगार होता है, शाम को भी होता है और यहाँ लोगों की आस्थाएं बहुत जुड़ी हुई, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहीं पर भोलेनाथ बाबा का 3 स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश में भी स्थापना है। पास में भैरू जी का मंदिर भी है जहाँ सभी लोग आकर अपना पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। जय माता दी। मेरा नाम लोकेश कटारिया। हम लोग यहाँ पर विगत 20 वर्षों से आ रहे हैं। माता जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। हर मनोकामना, हर नित्य हर साल यहाँ पर आते हैं, हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगता है। मन में एकदम अच्छे भाव आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बहुत है मंदिर में और बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा। नियमित हर साल नवरात्र में आते हैं हम लोग, नियमित नहीं पर हर साल नवरात्र में आते हैं। और श्रीमती अमृता कविश्वर। ठीक।